फिर हम लेते हैं हजरत मोहम्मद सच्चे हैं। हाँ जी, प्रॉफिट मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। जी वालेकुम हेलो। हाँ सलाम। जी जी भाई। जी मैं मुसलमान हूँ। जी जी कोई बात नहीं। हेलो जी मैं मुस्लिम। हाँ अच्छा जी मैं आपको एक हदीस पेश कर रहा हूँ। हदीस है सही जी। मुस्लिम की 1007। उसमें लिखा है कि ह्यूमंस हैव 360 जॉइंट्स। और ये बात साइंस अभी 25-30 साल पहले साबित करती है। और हदीस शरीफ में सही मुस्लिम की रिवायत है 1007। इसमें लिखा है कि ह्यूमंस हैव 360 जॉइंट्स। और ये बात 1400 साल पहले, तो 1200 साल पहले हदीस में लिखी गई है। और ये रिवायत बिल्कुल सही है। देखना पड़ेगा पहले और किसने ये बात कही है। पर हजरत की चीज जो फैक्ट बनी है ये भी 20 साल 25 साल पहले बनी है। उससे पहले चलो ये किसी ने कहा होगा। अब देखिए हदीस है कि नहीं। hadith to hai. I know that the idea that humans have 360 joints appear in a few old sources. One is from Islamic tradition, Sahih Muslim, a text that was written maybe in the 9th century AD. I also know it appears in another text, Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals, attributed to Dong Zhongzhu in the 2nd century BC. अब खास बात नहीं है, अब पर, 2nd century BC में ये नहीं, बात हो चुकी है। देख सकते प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मतलब उम्मी आदमी थे, सऊदी अरब में रहते थे, रेगिस्तान में। उनको क्या पता सेकंड सेंचुरी में किसने लिखा और उस जमाने में नहीं, किस थियरी थी। मतलब ये पैगंबर। ये है ना, सुन लेना मेरा आर्गुमेंट। जब ये पहली बात है, ठीक है। ये आर्गुमेंट पहले ये है कि कोई खास बात ऐसी हो जो किसी और को ना पता हो। ऐसा ना हो कि यूनानियों ने पहले लिखी हो, ईरानियों ने पहले लिखी हो, या चीनियों ने पहले लिखी हो, या इंडियंस ने पहले लिखी हो, तो फिर इसके अंदर कोई खास बात नहीं रहती। अगर किसी चीनी ने पहले डिस्कवर कर लिया ना, तो इसका मतलब इंसान इस चीज को दरियाफ्त कर सकते थे कदीम जमानों में। ये पहला आर्गुमेंट है, ठीक है, पहला आर्गुमेंट है। अब दूसरा आर्गुमेंट आपका ये हो सकता है कि रसूल अल्लाह को कैसे पता चला। जी तो बिल्कुल भाई, नहीं पता। हाँ, तो भाई उसकी हजारों वजूहात हो सकती हैं। रसूल अल्लाह तिजारत करते थे, रसूल अल्लाह ने किसी से सुना हो, ये जो पुरानी बातें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज पानी से बनी है, ये कदीम यूनानियों बड़े मशहूर थे। कदीम यूनानी ये बात करते होते थे। तो वही बात कुरान की आयत में भी है। अब हर चीज पानी से बनी है, हर चीज के अंदर पानी होता है, लेकिन हर चीज टेक्निकली पानी से तो नहीं बनी हुई। लेकिन चलो, लेकिन ये बातें जो होती है ना, जो पुराने जमाने में चलते फिरते जो कहानियां होती हैं वो चल रही होती हैं, और ये रसूल अल्लाह से चूंकि 300 साल पहले किसी ने कह दी है ये बात, इसलिए इसकी ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। अगर रसूल अल्लाह ये बताते हैं कि 4 पहियों वाली उड़ने वाली गाड़ियां आएंगी, ये 2 पैरों वाले बड़े बड़े जहाज आएंगे जिनके अंदर 500 लोग बैठ के दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चले जाएंगे और दुनिया गोल है, अगर रसूल अल्लाह इस तरह की वो बातें करते, दुनिया गोल तो खैर वो भी यूनानियों ने कह दिया हुआ था, दुनिया सूरज के गिर्द घूमती है, अगर कोई ऐसी बात करते जो पहले बात डिस्कवर ना हो चुकी, तो फिर हम मानते कि इसके अंदर कोई खास बात है। जी एक सॉरी कुरान की आयत है सूरह फुरकान आयत नंबर 69 है 70 है। आई एम कंफ्यूज इन दो आयत में कि दैट मून हैज रिफ्लेक्टेड लाइट। मून रिफ्लेक्ट्स तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड सन। लाइट नहीं है, और वो वहां पर नहीं हो नहीं रिफ्लेक्टेड। रहा। और हो नहीं आगे रहा जाओ, तब तर्जुमा देख लीजिए गूगल ट्रांसलेटर लिखा हुआ अभी अभी निकाल लेते हैं। क्या तो क्या ये आयत, चीज क्या बात क्या नंबर 1556 क्या? में लियोनार्डो विंसी ने बताया था, बात को डिस्कवर किया था। और ये बात को हुजूर पाक को 1400 साल पहले पता था। आप देखिए सूरह फुरकान आयत 69 है 70। आई एम कंफ्यूज इन दोनों में। मैं आपको बहरहाल सूरह नूह की बात बता दूं, तो वो जो सूरह नूह की जो आयत है ना, वो 71:16 है। एंड हैज मेड द मून अ लाइट देयरिन एंड मेड द सन अ लैम्प। यही है, फिहाना नूरा, ये ये भी तो आया था, ये भी आया था मुस्तदगी में है। ये भी वजाला अल कमर। हाँ, तो इसमें वर्ड जो है वो नूरा का वर्ड है। नूर का मतलब होता है रोशनी, पहली बात ये। और इसमें अल्लाह को भी यही वर्ड यूज किया गया, अल्लाह। तो क्या अल्लाह भी फिर रिफ्लेक्टेड लाइट है? तो भाई ये मतलब नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि एनेक्सागोरस एक यूनानी आदमी था, उसने 100 कबल मसीह में पहले डिस्कवर कर दिया था। उसने पहले ही कह दिया था कि सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो चांद से रोशनी निकलती है, चांद की अपनी रोशनी कोई नहीं है। ये चेक कर लेना, इसका नाम था एनेक्सागोरस। तो ये फिर से वही बात हो गई कि जो बात पहले कह दी गई है ये म्यार नहीं है। अगर आपने कहना ना कि बड़ी को खास बात है, तो हमें ऐसी बात ला के बतानी है जो पहले के वक्त के लोगों को नहीं पता थी। एक सेकंड पर ये आया तो कुरान में, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, है, मैं आपको दिखा दूंगा कभी और कभी, मैं बस नहीं मिल रहा नहीं है। अच्छा एक तो लास्ट भाई मुझे पता है, मुझे पता है ये बात में। आप पहले आदमी नहीं जिसके जो ये बात कर रहा है, हम इसके ऊपर बड़ी बात कर चुके हैं।
जी प्रॉफिट 70 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सेकंड, मेरा ख्याल कुरान 2561 की आप बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, सूरह फुरकान की 61वीं आयत है। ये अपना काम पूरा होमवर्क ना पूरा करके आया करें आप। ये है जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमरा मुनीरा, कमरा सही कह रहे हैं। मुनीरा, शाइनिंग, तो इसमें वो- क्या शाइन कर रहा, वह कमरा एक मुनीरा, सेकंड एक मुनीरा सेकंड, का मतलब शाइन है। आप इस्लाम सॉरी इस पे आप जाइए गूगल ट्रांसलेटर पे, इस पे मुनीरा का वर्ड रिफ्लेक्टेड भी आया है मीनिंग पे गूगल ट्रांसलेटर पे, हाँ, ठीक है, कि अगर ये आ भी गया मीनिंग। मैंने आपको, ठीक है अगर आ भी गया तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पहली बात यह है कि भाई जो चीज पहले डिस्कवर हो चुकी है उसको दोबारा बता देना कोई खास बात नहीं है। पर भाई एक दो वो साइंटिस्ट ने कहा वो थियरी है, थियरी को अल्लाह के नबी ने क्यों माना, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अल्लाह ने, भाई अल्लाह ने सूरज और चांद के मदार का भी जिक्र किया दिन और रात के हवाले से, क्योंकि जो जमाने में माना जाता था उसको सच मानते थे लोग। जमीन और आसमान हमने जुदा जुदा कर दिए, 18 कल्चर ऐसे हैं जो यही बात मानते थे, उसी को अल्लाह मियां ने डाल दिया। अल्लाह मियां को क्या पता था, और अल्लाह मियां नहीं, एक सेकंड, अल्लाह मियां नहीं थे, हजरत मोहम्मद थे, उन्हें क्या पता कि कल को डिस्कवर हो जानी है चीजें, कल को जहाज भी बन जाने हैं, रॉकेट भी बन जाने हैं, तो भाई इसमें कोई खास बात नहीं है ना, सुनी सुनाई बात को आगे कर दी, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब तब भी उस जमाने में थियरी थी ना, फैक्ट तो इला के 1556 में और बना भाई था वो कि अपने मून ऐसे। तरीके से फैक्ट ही बताते थे, और थ्योरी थ्योरी नहीं, अपने तरीके से वो फैक्ट ही बताते थे। जो जी बात उस जमाने में कही जाती थी, लोग जब क्या काफरों ने नहीं देखा, क्योंकि काफर मानते थे इस बात को कि जमीन पहले अलहदा थी, जमीन और आसमान मिले हुए थे, उनको जुदा वो अलहदा हो गए, ये 18 कल्चर्स हैं। तो वही अल्लाह में उनको उनका हवाला दे रहे हैं। जैसे मैं आपको कहूं, क्या मुसलमानों ने नहीं देखा कि किस तरह अमेरिका चांद पे चला गया, ये वही बात मैं कहूंगा ना कि क्या मुसलमानों ने नहीं, क्योंकि ये दुनिया में मानी जाती है ये बात कि अमेरिका जो है चांद पे जा चुका है। तो ये वो बातें जो उस जमाने में मानी जाती थी उनको आगे लिख दिया गया, इसमें कौन सी खास बात है। म्यार फिर से ऐसा वही नहीं है, है। अगर आपने कोई चीज, एक सेकंड, म्यार वही है, अगर आपने कोई चीज मुझे बतानी है ना, कोई गैर मामूली, ये बड़ा गैर मामूली मजहब है, तो मुझे कोई गैर मामूली चीज ऐसी ला के देनी पड़ेगी जो पहले नहीं लिखी हुई किसी ने। आप कह रहे हो मुनीरा जो है इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये मुनीरा है चैप्टर 33 वर्स 46 में, इधर भी लिखा हुआ है, एंड एज द वन हु कॉल्स पीपल टुवर्ड्स अल्लाह विद हिज परमिशन एंड एज अ लुमिनस लैंप। अब यहाँ पे भी लैंप की रोशन चिराग बनाकर, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला उसके हुक्म से, और एक रोशन चिराग बनाकर। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड लाइट की लॉजिक ही नहीं बनती, रोशन चिराग पर, यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं बनता, तो क्या यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड लाइट ही इसका मतलब है? तो ये कुरान ने मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी कहा कि रिफ्लेक्टेड लाइट है चांद, और अगर है भी तो इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा ठीक है, 16th सेंचुरी से पहले कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि मून ऐसे रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है, नहीं है मतलब वो साइंटिस्ट कहा करते थे लियोनार्डो विंसी से पहले, तो तब भी हाँ, मतलब ये एक दलील बन। तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि भाई जो जमीन जो है चपटी है, तो इसका मतलब क्या है भाई? ठीक है, दो तरह के नजरिए थे, इसीलिए इसीलिए ये नजरिया था कदीम दुनिया में, रसूल अल्लाह के जमाने में ये नजरिया था। कुछ लोग यूनानी कहते थे जमीन गोल है, कुछ लोग कहते थे जमीन चपटी है। इसीलिए रसूल अल्लाह ने दोगली गेम खेली। रसूल अल्लाह ने ना तो क्लियरली बताया कि जमीन चपटी है, ना ही उन्होंने क्लियरली बताया कि जमीन गोल है। हमने कारपेट की मानंद फैला दिया है, 11 आयतें जहां पे ये बात कही, हमने जमीन को फैला दिया है, हमने जमीन को कालीन लिटरेचर की की एक मानंद फैला दिया पॉइंट। है। हाँ? अच्छा एक लास्ट में कहूंगा क्या कि क्या, नहीं लिटरेचर इसका जवाब दे, क्या बोला आपने? लिटरेचर की जबान है। एक एक वर्ड मिनट, इंजीनियर मिर्जा मैं को फॉलो तो नहीं करता हूँ लेकिन इस मसले में फॉलो करूंगा, इस्लाम की बात है, तो उन्होंने हाँ, इस वो पे तो एक आप वर्ड। जहां पे भी फंसेंगे, जहां पे फंसेंगे वहां पे लिटरेचर की जबान हो जाएगी, जहां पे हाथ काटने वाली जबान होगी वहां पे लिटरल जबान हो जाएगी। फिर वही बात आई। करिए। नहीं, कॉन्टेक्स्ट कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो चीज का नहीं पता था ना, जब अगर मुझे ना पता हो एक चीज का कि यार ये जमीन गोल है, ये जमीन चपटी है, अब मैं झूठा भी नहीं, दो बड़े नजरिए माने जा रहे हैं इस वक्त, दो बड़े नजरिए, जमीन गोल है ये जमीन, अब मैं कैसी बात करूं? चलो भी इसको शेर शायरी की जबान में ना मुशाबहत की जबान में इस्तेमाल कर देता हूं। भाई अल्लाह को तो पता होना चाहिए ना, एक जो दावा है अभी तक टाइम क़यामत तक जे, एक आयत ऐसी बता दो जिसके अंदर एक ऐसा इल्म दिया गया हो जो पहले के जमाने के लोगों को ना पता हो, एक छोटी सी। अच्छा अच्छा, पर वहां पे जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जमीन चलने के लिए चपटी बनी है, तो उस नियत में बात हुई है, अल्लाह हाँ, ने तो नियत जारी कर बात है, इसी नियत में बात होगी ना, फिर अब यही गोल मटोली बात होनी है ना भाई। अब हमें 6 दिन में दुनिया बना दी कि 6 दिन की कौन से, अब उसमें भी लिटरेचर की जबान है जी, 6 दिन इंसान। पीरियड है। हाँ, और बाई पीरियड, कौन से 6 पीरियड है बताओ, किस हिसाब से 6 पीरियड बनते हैं? मार्स के आपस में मरीज के अबू हिसाब से जहल बनते हैं?
हाँ आप इस पे भाई की वीडियो देख। ओए अबू जोकर को छोड़ो, अपनी बात करो, क्या सीख के आए हो अबू जोकर से? वो कौन से पीरियड है? औरतों के जो वो पीरियड लॉन्ग होते हैं वो पीरियड से, पीरियड है? लॉन्ग हैं? पीरियड से मतलब करोड़ वो साल का कौन से पीरियड। लॉन्ग पीरियड है? अच्छा ओ भाई, अब वैसे लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं कि जमीन चपटी है, जैसे लोगों को नहीं पता। अब 6 लॉन्ग पीरियड वो बता दिए जिसकी किसी को समझ ही नहीं आज तक। भाई हजरत इतने की अगर इस्लाम से साबित होते तो ये भी इंशाल्लाह फ्यूचर में 100 200 250 साल बाद साबित हो ही हाँ जाए। हाँ हाँ, कोई चीज में नहीं साबित हुआ, हर चीज में झूठा साबित होता है। मीठा पानी कड़वा पानी मिक्स नहीं होता। वो जी हर जोड़े, हमने जानवरों के 2 जोड़े बनाए। आपको पता है सी हॉर्स जो है, सी हॉर्स जो है, देखा है ना? इधर है मेरा हम्म। इधर लटक रहा था, वो यहाँ पे लटक रहा, देखा मैंने हूँ देखा। मैं सी पढ़ा लिखा था बस। सी हॉर्स जो है, सी हॉर्स जो होता है ना, उसका मर्द जो होता है वो बच्चा पैदा करता है। पता है इस बात का? एक और बायोलॉजी के कौन से। एस है ओ भाई, हमने हर चीज को जोड़े में बताया ना, मैं आपको एक फन फैक्ट बता रहा हूं। और जी जी जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अबू जोकर के पास चले जाओ या उसको इधर ले आओ, लेकिन बीच में मत बोलो। मैंने लोगों को पढ़ाने समझाने के लिए बात करनी होती है। जो आर्गुमेंट रख रहा हूं लोगों को समझ आ जाए। हमने हर चीज को जोड़े में बनाया। वो जी रसूल अल्लाह ने देखा, ऊंट है ऊंटनी है, शेर है शेरनी है, कुत्ता है कुतिया है। हर चीज को जोड़ों में बनाया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें ऑल मेल स्पीशीज ऑल फीमेल स्पीशीज भी होती है। ए सेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट्स होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें जोड़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो पता तो हर चीज गलत साबित हो चुकी भी है, वो आप लोगों ने नहीं माननी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ बैठे हुए अबू जोकर जैसे लोगों को कहते हैं यार मैं, और उसका अपना ही मान डगमगा जाता होगा अब इतना, जब क्योंकि जब उसने चैनल शुरू किया था तब तो वो जाहिल था बिल्कुल, उसको तो कुछ भी नहीं पता था इस्लाम के बारे में। अब वो देखता होगा, कहता है हाँ जी, मैंने रसूल अल्लाह ने नहीं, एक रात में 9 बीवियों के पास नहीं जाते थे। चला गया मुफ्ती से पूछने, मुफ्ती साहब ने कहा कि हाँ भाई, आप उनसे ये पूछिए इसमें गलत बात क्या है। तो अगले महीने चलाता है वो वीडियो, कहता है वो मेरे से वही बात कर रहे हैं जो मैं बात कर रहा था। ओ उल्लू के, वो तो बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम इसको गलत साबित करने के चक्कर में, कोई ऐसा हुआ ही नहीं कभी। तो भाई जो आपके अबू जोकर शो कर है ना, ये अब इनके कैरियर वैसे भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो अब दूसरे अपोस्टेसी स्क्वाड वगैरह आए हैं, वो थोड़ा सा ना एडवांस लेवल में बात करते हैं। इससे है वो भी छनकड़े ही हैं, लेकिन वो इससे बेहतर है। तो भाई जाके इसके ऊपर अपने 16-18 साल के बच्चे जो है ना, उनकी लॉजिक को उससे छोड़ो, कोई किताब पढ़ो, कोई अपने दिमाग को क्रिटिकल सेंस के लिए ओपन करो। ये जितनी बातें कही है ना, अगर कुरान में से साइंस दिखानी है ना, एक आयत हमें ऐसी ला के दिखाओ जो उस जमाने के लोगों को ना पता हो। ये शर्त कोई इतनी बड़ी मांगी नहीं है, ये शर्त है कि पहले उस जमाने के लोगों को ना पता हो। कहां से आई हमें नहीं पता। मैं वहां पे 200 कब सदी ईस्वी से लेकर 600 सदी ईस्वी तक टाइम मशीन में ये नहीं देख सकता कि रसूलुल्लाह किसके पास जा रहे हैं, उसको किसने कहा, ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन इस बात का होना कि उस जमाने में लोगों को ये बातें पता थी, गैर मामूली का क्लेम हो गया। हैव द लास्ट वर्ड, आई नीड टू मूव ऑन। मेरा एक आखिरी सवाल था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जिस्ट करते थे कि नहीं। एक जेरूसलम 30 नाम का इंस्क्रिप्शन है 652 एडी का, जो प्रॉफिट मोहम्मद के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है कि वो एक सच में प्रॉफिट एग्जिस्ट किया करते होंगे थे। हाँ उनके होंगे। डेथ के 20 ईयर्स हो, की बात करें, जेरूसलम 30, हाँ होंगे। जेरूसलम। तो आप क्यों नहीं मानते प्रॉफिट मोहम्मद एग्जिस्ट करते थे? मैंने तो आप कभी नहीं देख कहा कि आप नहीं, जब मैंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं एग्जिस्ट करते। गालिब भाई ने कहा है और बाकी एथियस्ट कहते हैं। मेरा नाम गालिब है। नहीं, आपका नाम तो हारिस है। हाँ तो मैंने नहीं कहा ये बात, गालिब से जाके पूछना इस बात। अच्छा, आपके नजदीक एग्जिस्ट करते थे? मेरा ख्याल से करते थे एग्जिस्ट। आप एक भाई को अप्रोच करें, उनसे डिबेट करें। यार आजकल उसका लेवल तो नहीं है मेरे, उसको कहीं यहाँ पे आकर लाइन में लग जाए, उसका लेवल नहीं है। उसको कहीं यहाँ पे लाकर लाइन में लग जाए, कोई बड़ा कोई आलिम होगा तो मुफ्ती यासिर वाजदी से नीचे मैं किसी से बात नहीं करूंगा, बिकॉज दीस पीपल आर नोबडीज। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू। चलिए ठीक है। एक हड्डियों वाला हड्डियों वाला जो आपके पास बंदा आया था और हड्डियों वाला सवाल लेके 360 हड्डियों वाला 360। 360, वो मैं उसी पे रिसर्च कर रहा था कल ही। मैं उस रिसर्च तो नहीं कर रहा था, मेरी नजर से एक टॉपिक गुजर रहा था। तो एक्चुअली ये फैक्चुअली गलत बात है, साइंटिफिकली गलत बात है। अब ये अब मसला इसमें ये है कि आप ज्वाइंट किसे बोलते हैं। आपको पता है हमारी जो थोड़ी नाजुक सी हड्डी होती है, ये भी ज्वाइंट्स बनाती है। हमारे जिस्म में 360 हड्डियां होती ही नहीं है, पहली बात। 260 हड्डियां होती हैं जो जब हम पैदा होते हैं सिर्फ उस वक्त होती हैं, फिर जब हम बड़े होते रहते हैं तो वो 207 या 210 के तकरीबन आ जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें एक्स्ट्रा जॉइंट्स होते हैं। आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आई सॉकेट से अपनी आई बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह कुछ जिस तरह मैमल्स हैं वो अपने कानों को हिला सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में।
हम इंसान लेकिन नहीं हिला सकते अलग डायरेक्शन में अपने कानों को। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं, या आप नहीं हिला सकते, राइट? कुछ इंसान ऐसे हैं, मैं हिला आप रहा हूँ, 10 में या मैं आपको बताने वाला हूँ, वही आप क्यों हिला रहे हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी आपके पता पास क्यों है, चले आप बता दो। या आपके पास एक एक्स्ट्रा एक्टिव सेट ऑफ मसल और जॉइंट मौजूद है जो काम कर रहा है, और बहुत सारे इंसानों में वो नहीं करता। तो ये आर्गुमेंट ही गलत है कि हर इंसान में 360 हड्डियां होती और हैं। उसकी नहीं, लेकिन चले वो, लेकिन एक कॉमन बात ही होगी ना, वो तो एक्स्ट्रॉर्डनरी केसेस बात की बात है। लेकिन ये अब फन फैक्ट कि ये जो कान के भी हमारे जो मसल हैं, जैसे मेरा एक रिमेनिंग मसल है कान के, और मैं इसको हिला सकता हूँ, उसकी वजह क्या है? आपने कुत्तों को देखा होगा, वो कान अपने ऊंचे कर लेते हैं, उसको मोड़ लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप इन कानों को, और हमारे भी पहले कान, और ये इत्तका का सबूत है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, कि हमारे पहले कान जो है वो मूवेबल होते थे। तो कि शेर इधर से तो नहीं आ रहे, यानी हम कानों को घुमाते थे, सुन पाते थे, तो हमें ज्यादा एक बड़ा फील्ड मिलती थी। जैसे आपको अगर उधर से सामने से उतनी अच्छी आवाज नहीं आती अनलेस कि आप उसकी तरफ अपना कान कर दे, तो जाहिर बात है कॉमन सेंस है। तो उसी तरह आप कान को मूव कर सकते थे हम लोग। इसी तरह बहुत सारे जानवर आपने देखा होगा कान अपना मूव करते, तो ये वजह है। लेकिन अब चूंकि हमारा कान अब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, क्योंकि हम प्रेडेटर्स हैं, हमारा फोकस होता है सामने की तरफ, आंखों पे। ये आंखें जो होती हैं हमारी सामने, और कान जो है हमारे छोटे होते गए, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है बड़ा होता गया, तो मसल अंदर जो है वो कम होते गए। यही वजह है कि हमारे जबड़े का मसल भी छोटा होता गया, क्योंकि अंदर खोपड़ी के अंदर सर बड़ा होता गया। तो ये वजह है बहरहाल इसकी। अच्छा जी, सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।